आपका अपने यूट्यूब चैनल सरस्वती टॉपर्स क्लासेस में मैं अविनाश सर एक बार फिर आपका हार्दिक वंदन अभिनंदन करता हूं। आज बच्चों हम जो बात करेंगे वो शिलालिज्म पार्ट 2 की बात करेंगे। शिलालिज्म पार्ट 1 आप देख चुके होंगे और आप उसे अच्छे से रिवाइज भी कर लिए होंगे और अच्छे से पढ़ भी लिए होंगे। आज हम जो शिलालिज्म पार्ट 2 में चर्चा करेंगे वो आपका सिर्फ और सिर्फ हम क्वेश्चंस को देखेंगे कि क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, किस तरह से आयोग में आते हैं या किस तरह से एसएससी क्वेश्चंस आपको पूछ रहा है। तो आइए बच्चों, जो हमारे सामने क्वेश्चंस है शिलालिज्म का वो यही है। स्टेटमेंट आपको दिया गया है, सभी नदियाँ पर्वत हैं। दूसरा स्टेटमेंट है कोई पर्वत जंगल नहीं है। और जो आपके पास निष्कर्ष निकल के आ रहे हैं वो निष्कर्ष ये हैं, कुछ नदियाँ जंगल हैं, कोई जंगल नदी नहीं है। ये आपके पास दो स्टेटमेंट दिए हैं और दो आपके पास कंक्लूजन निकल के आ रहा है, मतलब दो निष्कर्ष निकल के आ रहे हैं। तो आप देखेंगे बच्चों, अगर यहाँ से देखें तो ये किस प्रकार का स्टेटमेंट है। सभी है तो ए है, राइट, ऑल। अच्छा, सभी से कुछ निकल सकता है। अगर मान लीजिए यहाँ देख लेते हैं, कह रहा है कि सभी नदियाँ पर्वत हैं, तो अगर ये स्टेटमेंट यहाँ से निकलता है कुछ पर्वत नदियाँ हैं, तो हो सकता है कि कुछ पर्वत नदियाँ हो सकती हैं, लेकिन ऐसा हमारे पास कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा है। तो यहाँ देख लेते हैं हम ए है, और इसको देख लेते हैं ये है क्या, कोई पर्वत जंगल नहीं है। कोई भी है नहीं भी है तो इसका मतलब क्या है, ई है। और ए प्लस ई मिलकर बनता क्या है, ई बनता है। मतलब ये वाला कंडीशन फॉलो होगा, ए प्लस ई मिलकर क्या बनेगा आपका, ई बनेगा। ठीक है, तो ई हमारा बन गया। अच्छा देखते हैं यहाँ से पर्वत पर्वत हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास बचेगा क्या, कोई नदियाँ जंगल नहीं है, कोई नदी जंगल नहीं है। ये हमारे पास स्टेटमेंट, हमारे पास जो निष्कर्ष बनेगा यही बनेगा, कोई नदी जंगल, यही बनेगा, कोई नदी जंगल नहीं है। या इसे हम और भी तरीके से लिख सकते हैं कि कोई जंगल नदी नहीं है। तो आप देखिए क्या हमें जो हमारे पास निष्कर्ष हैं, क्या निष्कर्ष में ये चीज़ें मिल रही हैं हमें। तो कुछ नदियां जंगल हैं, तो ये स्टेटमेंट नहीं निकल सकता, ये मतलब ये कंक्लूजन आपका क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। कोई जंगल नदी नहीं है, तो कोई जंगल नदी नहीं है, ये आपका निष्कर्ष निकल रहा है। तो ये वाला निष्कर्ष आपका क्या हो गया, सही हो गया। इसी तरह बच्चों आपके जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो इसी तरह बनते हैं। ये तो अभी तक हमारी जो है 2 स्टेटमेंट की चर्चा हो रही है। हम अभी 2-4 क्वेश्चन इस पर करिए, उसके बाद मैं दिखाता हूँ 3 स्टेटमेंट, 4 स्टेटमेंट, संभावना वाले प्रश्न या सार्वभौमिक सत्य जैसे चांद का निकलना, सूर्य का निकलना, ठीक, या तारों का टिमटिमाना, ये सब सार्वभौमिक सत्य है। ठीक बच्चों, तो पहले हम अभी थोड़ा सा इसे और भी कंफर्म कर लेते हैं और भी क्वेश्चन इस पर करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन स्टेटमेंट में क्या है, कह रहा है कि सभी छात्र नेता हैं। फिर दूसरा स्टेटमेंट कुछ नेता चोर हैं। अगर आप इसे देखें तो आल से ये आपका क्या है, सम है, और आपका कुछ है तो आई है, राइट। और अगर आप ए प्लस आई बनाते हैं तो ये आपका क्या बनता है, नो कंडीशन। ए प्लस आई कभी कुछ नहीं बनता है। आप ये 6 चेक कर सकते हैं। देखिए ए प्लस ए मिलकर ए बनता है, आई प्लस ए मिलकर आई बनता है, ई प्लस ए मिलके ओ नॉट बनता है, ए प्लस ई मिलके ई बनता है, आई प्लस ई मिलके क्या बनता है, ओ बनता है, ई प्लस आई मिलके क्या बनता है आपका, ओ नॉट बनता है। लेकिन आप देखिए ए प्लस आई क्या बनता है, नो चेंज, मतलब ए और आई का हम चेंज नहीं कर सकते हैं या ए और आई का चेंज नहीं होता है। तो अगर यहाँ से नेता नेता कैंसिल कर देते हैं तो आपका बनेगा क्या, अगर हिसाब से देखें, अगर कुछ बनना चाहे तो कुछ छात्र चोर हैं, लेकिन ये गलत है। ये कभी ऐसा नहीं बन सकता है, क्योंकि ये छात्र नेता भी अगर इसे हम डायग्राम से समझें तो ये हमारे छात्र हैं, ठीक बच्चे, और ये हमारे नेता हैं। और कह रहा है कुछ, अब इसमें चोर भी हैं और आपके नेता भी हैं। तो जो चोर होगा, हो सकता है कि कुछ नेता भी हों, कुछ चोर भी हों, कुछ छात्र भी हों, लेकिन यहाँ जो आपकी कंडीशन बनेगी वो आपकी ना तो ये बनेगी ना तो ये। कुछ छात्र चोर हैं, ये भी गलत है, कोई छात्र चोर नहीं है, ये भी गलत है। हो भी सकता है और ये नहीं भी हो सकता है, इसलिए दोनों कंडीशन गलत हैं। अगर इस तरह से क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है तो आप यहाँ कंडीशन बनाएंगे या तो 1 या तो 2। इस तरह से एक ऑप्शन रहता है आपके, जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो इस तरह से एक ऑप्शन रहता है, वहां से आप या तो 1 या तो 2 वाले कंडीशन को या इस वाले ऑप्शन को आप टिक कर सकते हैं। आइए बच्चों,
आज जो हमारा टाइप 4 है, हम टाइप 4 पे चर्चा करेंगे। हमने टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 तक पढ़ लिया है। टाइप 4 में क्या है बच्चों, किस तरह से क्वेश्चन टाइप 4 में बनते हैं। जो कम्प्लीमेंट्री पेयर की बात हम कर रहे हैं वो हमेशा किस पे चेक करेंगे, हम निष्कर्ष पर। आपको स्टेटमेंट दिया जाता है, कंक्लूजन दिया जाता है, कंक्लूजन को ही हम निष्कर्ष कहते हैं। उसी निष्कर्ष को हम चेक करेंगे कि उसमें कम्प्लीमेंट्री पेयर बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अब आप देखेंगे कम्प्लीमेंट्री पेयर कैसे बनता है। तो ये जो 3 आपको दिए गए हैं, 1 2 3, ये आपको 3 जो दिए गए हैं, 3 जो दिए गए हैं, इसी के आपके कम्प्लीमेंट्री पेयर चेक करना है। मतलब इन्हीं तीनों के ही आपके कम्प्लीमेंट्री पेयर बनेंगे। जब कहीं OA बनेगा, समझ लीजिए कम्प्लीमेंट्री पेयर है। IO बनेगा, IE बनेगा। OA को आप AO को लिख सकते हैं OA, IO को लिख सकते हैं OI और IE को लिख सकते हैं EI। ये तीनों आपके कम्प्लीमेंट्री पेयर बनते हैं। और जो आपका लास्ट में है कि कब किसका चेंज होगा, जैसे OA प्लस O मिलकर क्या बनेगा आपका OAO, I प्लस O मेरी पेयर चेक करना है। मतलब इन्हीं तीनों के ही आपके कम्प्लीमेंट्री पेयर बनेंगे। जब कहीं OA बनेगा, समझ लीजिए कम्प्लीमेंट्री पेयर है। IO बनेगा, IE बनेगा। OA को आप AO को लिख सकते हैं OA, IO को लिख सकते हैं OI और IE को लिख सकते हैं EI। ये तीनों आपके कम्प्लीमेंट्री पेयर बनते हैं। और जो आपका लास्ट में है कि कब किसका चेंज होगा, जैसे OA प्लस O मिलकर क्या बनेगा आपका OAO, I प्लस O मिलकर क्या बनेगा IO और I प्लस E मिलकर क्या बनेगा आपका IE। अच्छा, जब आप इससे नोट में एक बना सकते हैं, इसे नोट में लिख सकते हैं कि सब्जेक्ट प्रेडिकेट कॉमन होना चाहिए। मतलब निष्कर्ष में हम ये भी देखते हैं कि उसमें सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट आपको कॉमन होना चाहिए। मतलब कर्ता और कर्म दोनों के क्या होने चाहिए, एक दूसरे में हमेशा कॉमन मिले। अगर उसमें बस मिल रहा है तो उसमें भी बस मिलेगा। मतलब अगर उसमें सब्जेक्ट बस है तो आपका जो दूसरा वाला निष्कर्ष होगा उसमें भी बस सब्जेक्ट ही होना चाहिए, राइट। ये चीज़ें आपको कॉमन दिखनी चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा जो है टाइप 4 है, बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें हैं, बेसिक आप समझ जाएंगे। मेरा ये मानना है कि आप जब आगे पढ़ेंगे तो चीज़ें आपको क्लियर होते चलेंगे। तो ठीक है, ये कम्प्लीमेंट्री पेयर आप ऐसे हेडिंग डाल लीजिए टाइप 4 रूल और उसे नोट कर लीजिए। कम्प्लीमेंट्री पेयर में आप लिखिए कि कम्प्लीमेंट्री पेयर में हमेशा हम निष्कर्ष पर चेक करते हैं, हमेशा हम निष्कर्ष पर चेक करते हैं। जो इनके 3 कम्प्लीमेंट्री पेयर बनते हैं वो है क्या, OA का क्या बनेगा OA बनेगा, देख लीजिए। AO का क्या बनेगा OA बनेगा। दूसरा है IO, इसका क्या बनेगा OI बनेगा। तीसरा है IE, इसका क्या बनेगा EI। ये तीनों आपके बन जाएंगे। अगले बार अगर हम चर्चा करें इसके नीचे वाले पॉइंट्स पे अगर ध्यान दें तो इसमें क्या है, A प्लस O मिलकर क्या बनेगा आपका OA, AO, I प्लस O मिलकर क्या बनेगा IO और I प्लस E मिलकर क्या बनेगा IE। और नोट में हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट प्रेडिकेट कॉमन होना चाहिए। मतलब निष्कर्ष में हम ये देखेंगे कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट कॉमन है कि नहीं है। इसी से हम निष्कर्षों का पता लगाएंगे कि हमारा कौन सा निष्कर्ष निकल रहा है। ठीक है बच्चों, तो आइए हम देखते हैं क्वेश्चंस को, बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ कि हमें किस तरह से क्वेश्चन वो पूछेगा और किस तरह से हमें उसे जवाब देना है। जो हमारा अगला स्टेटमेंट है वो है, कह रहा है कुछ बस ट्रक है और दूसरा है कुछ ट्रक कार हैं। अच्छा, अगर आप ये कुछ में देखें तो ये दोनों सेम हैं। तो इसका मतलब ये क्या है, ये भी I है, ये भी आपका क्या है I मिलकर क्या हो जाएगा नो चेंज। I प्लस I क्या होता है आपका नो चेंज। अच्छा, अगर हम कंक्लूजन की तरफ चलें, क्योंकि हमारा जो रूल 4 है, जो टाइप 4 है, वो टाइप 4 इसीलिए कहा गया है क्योंकि उसमें क्या है कम्प्लीमेंट्री, या हम कह लें कम्प्लीमेंट्री पेयर्स देखना है, चेक करना है। अगर आप देखें इसे तो कुछ बस कार हैं, कुछ बस कार हैं। अब इसे अगर आप चेक करेंगे तो या आप इसे लिख सकते हैं I, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। और ये क्या है आपका O, और ये मिलकर क्या बनता है I प्लस O इक्वल टू क्या बनता है O बनता है, राइट। कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अब देखें आप, तो इसमें अगर आप चेक करें दोनों निष्कर्षों में तो सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट आपको सेम दिखेगा। यहाँ भी वही है, यहाँ भी वही है, कोई प्रॉब्लम। इसका मतलब क्या हो जाएगा, या तो ऑप्शन में ऐसे टिक रहेगा, ऑप्शन में आपके पास ऐसे नंबर्स रहेंगे क्या, या तो 1 या तो 2 सही है। मतलब पहला भी हो सकता है और दूसरा भी हो सकता है, हम कुछ कह नहीं सकते हैं। और यहाँ से हमारा जो पेयर बन जाएगा उसे हम कहते हैं क्या, कंप्लीमेंट्री पेयर।
ठीक, हमें कंप्लीमेंट्री पेयर को चेक कर लेना है और उसे देख लेना है। कंप्लीमेंट्री पेयर हमारा अगर बन रहा है तो बिल्कुल हम उसे देख लेंगे कि सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट सेम है, तो हमारा यही निकल कर आएगा, या तो एक या तो दो सही है। आइए इसी पर और एक दो क्वेश्चंस करेंगे, फिर बढ़ेंगे हम अगले टाइप्स की तरफ कि किस तरह से। और अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है, पहला स्टेटमेंट क्या आपको दे रहा है कि सभी सूर्य चंद्रमा हैं। पहला स्टेटमेंट आपके पास क्या है, सभी सूर्य चंद्रमा हैं। दूसरा स्टेटमेंट आपके पास क्या है, देखिए दूसरा स्टेटमेंट क्या है आपके पास, कोई चंद्रमा तारा नहीं है। यही आपके पास स्टेटमेंट है। पहला सभी, अगर हम यहाँ से देखें तो चंद्रमा चंद्रमा कैंसिल हो सकता है। पहले आप इसे लिख लीजिए ए, और ये क्या है, ई है, और ए प्लस ई मिलकर क्या बनता है, ई बनता है, राइट। ए प्लस ई मिलकर क्या बनता है आपका, ई बनता है। चंद्रमा चंद्रमा कैंसिल हो जाए तो आपका निकलेगा क्या कि कोई सूर्य तारा नहीं है। ये आपकी घटनाएं निकल सकती हैं। कौन सी घटना निकलेगी आपकी, कोई सूर्य तारा नहीं है, कोई सूर्य तारा नहीं है। ठीक बच्चे, यहां से ये भी ई निकला। अच्छा, अगर आप अभी जो हमने रूल पढ़ाया था, रूल नंबर 4 टाइप 4 में पढ़ाया था रूल, उसमें क्या बताए थे, कंप्लीमेंट्री में क्या करते हैं हम, निष्कर्षों को चेक करते हैं। अगर आप निष्कर्ष को चेक करिए तो सब्जेक्ट भी वही है, प्रेडिकेट भी वही है, राइट। इनके अनुसार अगर हम यहाँ देखें तो हमारा ओ भी सत्य घटना हो जाएगी, राइट। होगा कि नहीं होगा कि भाई ये भी सत्य घटना हो जाएगी, ये भी सत्य घटना हो जाएगी। अब अगर ऐसे क्वेश्चंस बने कि आपका स्टेटमेंट से भी आंसर निकले और आपके कंक्लूजन से भी आंसर निकले, तो आप इस दशा में यहाँ एक नोट लिख सकते हैं कि यदि ए और ई को मिलाने पर ई सत्य होता है, ई सत्य होता है, तो ओ भी सत्य होगा, ओ भी सत्य होगा। ओ का मतलब जो यहाँ से कंक्लूजन आपका निकलेगा वो क्या निकलेगा, ओ निकलेगा। अगर ये कंक्लूजन आपका सही है, ये निष्कर्ष सही है, तो ये दोनों भी निष्कर्ष आपके सही होंगे। अतः इसमें हम आंसर कह सकते हैं या तो 1 या तो 2। ये भी आंसर कर सकते हैं और ये भी आंसर कर सकते हैं। ये आप नोट में लिख लीजिएगा, ये आप नोट में लिख लीजिएगा क्या कि यदि ए और ई को मिलाने पर ई सत्य होता है तो ओ भी आपका क्या होगा, सत्य होगा। ठीक है बच्चों, तो आइए हम अगले टाइप्स की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो अगला टाइप्स किस तरह से पूछा जाता है, किस तरह से हमारा अगला क्वेश्चन है, उसका स्टेटमेंट क्या है, कुछ वृत्त त्रिभुज हैं। दूसरा स्टेटमेंट, कोई त्रिभुज वर्ग नहीं है। हमारे पास कंक्लूजन क्या निकल के आ रहा है, देखिए कुछ वर्ग वृत्त नहीं है और कुछ वृत्त वर्ग नहीं है। अब देखेंगे आप यहाँ पर तो कुछ वर्ग वृत्त नहीं है, कुछ वृत्त वर्ग नहीं है, इस तरह से कंक्लूजन निकल रहा है। तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि अगर कहीं कुछ आ जाए तो आपका कौन सा कंडीशन बनता है। ठीक है, कुछ आ जाए तो आपका क्या बनेगा, आई, और अगर कोई आ जाए, कोई नहीं, तो आपका क्या बनता है, ई। और देखिए आई प्लस ई मिलकर क्या बनता है आपका, आई प्लस ई मिलकर क्या बनता है आपका, ओ बनता है। अच्छा, आप देखें तो अगर इसे सॉल्व करें तो ये कट सकता है, देख लीजिए त्रिभुज त्रिभुज आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल। बचेगा क्या आपके पास, ओ निकलना चाहिए, तो आपके पास क्या निकलेगा, वृत्त वर्ग नहीं है, यही निकल के आएगा, यही कंडीशन ना, कुछ वृत्त वर्ग नहीं है, यही कंडीशन निकल के आएगा। तो कुछ वर्ग वृत्त नहीं है, देखते हैं कहाँ है कुछ वर्ग, तो यही आपका कुछ वृत्त वर्ग नहीं है, बाकी ये वाला क्या हो जाएगा आपका, रॉन्ग हो जाएगा। दूसरे क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ें, कह रहा है कि कुछ जिले शहर हैं, सभी जिले राज्य हैं। दो कंडीशन है हमारे पास। अब आप देखें अगर कुछ को तो है क्या, आई, राइट, और ये क्या है, आल। आई प्लस ए मिलकर क्या बनता है, आई बनता है। ठीक है, लेकिन ये कब बन पाएगा, जिले जिले कैंसिल हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो इसे आप चेंज कर सकते हैं, इसे आप लिख सकते हैं कुछ शहर जिले हैं, और इसे ऐसे ही लिख दीजिए कि सभी जिले राज्य हैं। जिले जिले कैंसिल, बचा क्या आपके पास, कुछ शहर राज्य हैं। तो कुछ शहर राज्य हैं, यही वाला आपका सही हो जाएगा और ये वाला आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चनों के साथ आप समझ गए होंगे कि हमें सिलोजिज्म के कैसे क्वेश्चन
सॉल्व करने हैं। आइए बच्चों अब हम क्वेश्चंस पे बात करेंगे जहां पर आपके पास 3 स्टेटमेंट दे दिए जाएं, तब आप कैसे निष्कर्षों को निकालेंगे। आइए हम बात करते हैं 3 स्टेटमेंट। अब हमारा जो टॉपिक है वो है 3 कथन वाले प्रश्न, मतलब 3 स्टेटमेंट और राइट्स इस क्वेश्चंस। अगर मान लीजिए आपके पास 3 कथन दे दिए जाएं और तब आपके पास निष्कर्ष दिए जाएं, तब उसे आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम इसे अगर लिखना चाहें तो कुछ है, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, आई से, इससे किसे लिख सकते हैं आई से, इसे किसे लिख सकते हैं ए से। अच्छा, अगर आप आई बनाएंगे तो कभी भी कोई स्टेटमेंट नहीं बनेगा, मतलब नो स्टेटमेंट या नो कंक्लूजन्स, इस पे कोई भी निष्कर्ष नहीं निकलेगा। और अगर आप आई ए को बनाना चाहें, चाहे ऊपर से यहाँ से लेकर तो ऊपर और इसको लेंगे, तब कहीं भी आपको कुछ चीज़ें कैंसिल नहीं दिखेंगी। और अगर आप इसको लेकर देखेंगे तो ये कैंसिल दिखेगा, मतलब आपका आई प्लस ए मिलकर ये बन सकता है कितने के, आई के। बट देखेंगे क्या कंडीशन बनेगी, कुछ बसें ट्रेनें हैं, तो क्या उसमें कहीं दिख रहा है कुछ बसें ट्रेनें हैं, ऐसा कोई आपके पास कंक्लूजन नहीं है, निष्कर्ष नहीं। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, ऐसा कोई कंक्लूजन नहीं निकलेगा। और निकलेगा लेकिन इसमें कोई आंसर नहीं है, तो मुझे छोड़ देते हैं। अगर हम इसमें चलें, अभी हम इससे पहले आपको जो पहले पढ़ाए थे आपको, उसमें क्या था, कंप्लीमेंट्री ऑफ पेयर्स। कंप्लीमेंट्री ऑफ पेयर्स में अगर आप चलें तो उसमें हम कहे थे कि आपको निष्कर्षों को चेक करना होता है। निष्कर्ष को अगर आप चेक करेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट सेम है, इसका मतलब कोई ना कोई इसमें निष्कर्ष निकलेगा। और कंप्लीमेंट्री पेयर जो बन रहा था आपका ओ ए, आई ओ और आई ई, इसी का कंप्लीमेंट्री पेयर इसी तीनों का बन रहा था। अगर आप देखें तो कहीं अगर कुछ बन रहा हो तो आई कर सकते हैं इसे ना, और ये क्या है ई, इसका मतलब आई ई का कंप्लीमेंट्री पेयर बनेगा। तो इसका मतलब ये भी कथन आपका सत्य है और ये भी कथन सत्य है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, या तो 1 या तो 2 सही है। मतलब ये पहला भी सही हो सकता है और आपका दूसरा भी सही हो सकता है। ऐसे आपके 3 क्वेश्चन या 3 कथन वाले प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे। आइए इसी टॉपिक में और भी हम क्वेश्चनों को देखेंगे कि जिसमें हमारे 3 कथन आए हुए हैं। कह रहा है कि सभी पत्र बक्से हैं, कुछ बक्से टिन हैं, सभी टिन चुंबक हैं। सभी से आपको समझ में आ गया होगा कि ये ए की बात कर रहा है, कुछ से समझ में आ गया होगा कि आई की बात कर रहा है, फिर सभी से ए की। अच्छा, अगर आप सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट की तरफ अगर आप देखते हैं तो आप देखेंगे कि बक्से वक्से आपका कैंसिल हो जाएगा, तो बनेगा क्या, कुछ पत्र टिन है। लेकिन क्या ए प्लस आई कुछ बनता है, आइए चेक करें। ए प्लस आई कहीं कुछ बन रहा है, नहीं बन रहा है। बन क्या रहा, आपका आई प्लस ए बन रहा है, इसका मतलब आई प्लस ये बनेगा। तो अगर यहाँ से हम देखें टिन टिन कैंसिल कर दे तो हमारा क्या बचेगा, कुछ बक्से चुंबक हैं। हमारा जो कंक्लूजन बनेगा वो क्या बनेगा, कुछ बक्से चुंबक हैं। कुछ बक्से क्या हैं, चुंबक हैं, हमारे पास यही बनेगा। कंक्लूजन हमारा क्या बन जाएगा, कुछ बक्से चुंबक हैं, कुछ बक्से चुंबक हैं, ये हमारा कंक्लूजन बनेगा। आई प्लस ए इक्वल टू क्या बना, हमारा आई बना है ये। लेकिन अगर आप देखें बच्चों तो सबसे पहले हम जो बात करते हैं, सबसे पहले हम स्टेटमेंट को चेक करते हैं। स्टेटमेंट में अगर नहीं मिल रहा है हमें चीज़ें तो हम उसके निष्कर्षों को चेक करते हैं, उसके कंक्लूजन को चेक करते हैं। अच्छा, आप देखें अगर आपको मतलब कई बच्चे इसमें डिफरेंस हो गए होंगे, मतलब थोड़ा सा उनका दिमाग इधर उधर हो गया होगा कि बक्से बक्से यहाँ हमें मिला, दोनों सेम मिला और ए प्लस आई मिला, तुरंत उन्होंने क्या बना दिया कि कुछ पत्र टिन है। लेकिन ऐसा भी आपको कोई भी कंक्लूजन इसमें देखने को नहीं मिलेगा, तो ये हमारा नहीं निकलेगा। ए प्लस आई नहीं निकलता, हमारा आई प्लस ए निकलता है, क्या, आई। और ये क्या होता है, नो चेंज, ये कभी चेंज नहीं होता है। तो हमें क्या मिल गया कि हम जब टिन टिन कैंसिल कर दिए तो हमें मिला क्या, कुछ बक्से चुंबक हैं। तो क्या कहीं है कुछ चुंबक पत्र हैं, ये गलत हो गया। कुछ चुंबक बक्से हैं, अगर कुछ बक्से चुंबक हैं तो हम उसे ये भी लिख सकते हैं ना कि कुछ चुंबक क्या है, बक्से भी हैं। तो हमारा ये वाला कंक्लूजन क्या हो गया, सही हो गया। तो यही वाला हमारा स्टेटमेंट राइट हो गया। बच्चों आपको ऐसे कई क्वेश्चंस मिलेंगे और आपको 3 कथन वाले ही नहीं, आपको 4 कथन वाले भी मिलेंगे, संभावना वाले प्रश्न मिलेंगे। तो बच्चों आपके लिए जो हमारी अगली वीडियो आएगी उसमें हम बात करेंगे आपसे 4 कथन वाले, किसके बात करेंगे, 4 कथन वाले, और हम बात करेंगे संभावना वाले प्रश्न पर, संभावनाएं क्या क्या बन सकती हैं। तब तक आप घर में रहें, सुरक्षित रहें, देखते रहें, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।